साथियों नमस्कार। जय किसान सभी साथियों को राम राम सत श्री अकाल। जैसा कि मैंने दिन में लाइव वीडियो में बोला था आज अपनी में कि सरसों के भाव के बारे में आज अपने चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने 2 बार वीडियो डाली है लगभग सरसों के भाव को लेकर और ग्वार के भाव को लेकर, जो कि आप सबका प्यार और भगवान की मेहर से जो वो स्टिक गया आइडिया, क्योंकि काफ़ी लोगों की वीडियो सुनने के बाद, काफ़ी लोगों से बात करने के बाद, एनसीडेक्स वालों से बात करने के बाद अपने जो है वो आंकड़े ला के कोशिश करते हैं कि आप तक जो है सही जानकारी पहुंचाई जा सके। लेकिन मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि जो भी आपकी सरसों का सौदा है, ग्वार का सौदा है, वो आपको अपने रिस्क पे करना है। मैं तो सिर्फ आपको एक गाइड कर सकता हूँ, एक आपको बाज़ार का भाव बता सकता हूँ, या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो बाकी काम है वो आपको आपके हिसाब से करना है। तो सरसों के अंदर साथियों ये था, जैसे कि मैंने पहले जो 3 दिन वीडियो पहले बनाई थी तो उसके अंदर मैंने यही बोला था कि सरसों का जो भाव है वो एक बार स्टेबल रहेगा। मतलब कि सरसों का जो भाव है वो तेज़ रहेगा और तेज़ रहा। कल भी सरसों तेज़ थी, परसों भी सरसों तेज़ थी, यानी कि तेज़ी के ऊपर खड़ी थी। जो भाव एकदम से बना था 8500, 9000, 8000, 8300, जिन जिन मंडियों में जो जो भाव थे वो लगभग वहाँ पे स्टेबल ही रहे। भाव टूटे नहीं, ऊपर जा सकते हैं 150 रुपये, लेकिन नीचे नहीं आया। कल शाम होते होते थोड़ा डाउन गया भाव। आज सुबह जब एनसीडेक्स वायदा बाज़ार खुलना था, लेकिन आज गणेश चतुर्थी है, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो उसकी। तो आज वायदा बाज़ार जो था वो क्लोज था, तो उसके चलते भी थोड़ा सा सरसों के अंदर आज मंदी देखने को मिली। मंदी का मतलब ये नहीं कि धड़म से मान लो 1000 रुपये नीचे या 500 रुपये नीचे, ऐसा कुछ नहीं था। कोई 150 रुपये के कुछ जगहों पे मंदी देखने को मिली। हालांकि सिसोली मंडी जो आज एक मेन केंद्र बन गया सरसों का, वहाँ तो भाव लगभग स्टेबल ही था, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया। लेकिन कुछ मंडियों में जो है वो भाव नीचे देखने को मिला। अमूमन जो भाव था आज सरसों का एनसीडेक्स के ऊपर जो था वो 8800 से 92 तक भाव गया, और लगभग 2-3 दिन से भाव स्टेबल है। और उम्मीद करता हूँ मैं ऐसी कि आने वाले 1-2 दिन में भाव स्टेबल रह सकता है। ऊपर जाने की एक बार बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लग रही 1-2 दिन के लिए, लेकिन भाव स्टेबल रहेगा ऐसी उम्मीद है। ऊपर ज़्यादा जाने की उम्मीद नहीं है, लेकिन स्टेबल रह सकता है या फिर थोड़ा सा अप जा सकता है, डाउन नहीं जा सकता, धड़म से नीचे नहीं गिरेगा। जैसे ग्वार के भाव आए थे एकदम से 12000, 14000, कुछ मंडियों में 15000 भी भाव आ गया। तो उस चक्कर के अंदर लोगों ने सब्र कर लिया। जिनके पास ग्वार था उनको लगा कि नहीं भाव ऊपर जाएगा, तो वो चीज़ नहीं है सरसों के अंदर। अगर डाउन भी जाएगा तो भाव धीरे धीरे डाउन जाएगा। आज सरसों का भाव काफ़ी अच्छा रहा बाज़ार के अंदर, लगभग 8000 से 9000 के बीच में काफ़ी मंडियों में भाव रहा। 8000 से तो लगभग अप रही मंडियाँ, गंगानगर की कुछ मंडियों में डाउन रहा भाव, लेकिन 8000 से ऊपर ही भाव आज रहा। और कुछ मंडियों में तो 9000 भी, जैसे जयपुर की मंडी में लगभग 8900 रुपीज़ है ना, 9000 के नज़दीक बिकी। और भी सरसा मंडी के अंदर जैसे 7800 से लेके 8000 रुपये सरसों आज बिकी। तो सरसों में आज तेज़ी बनी थी। उम्मीद है कि आने वाले 1-2 दिनों में तेज़ी बनी रह सकती है। ग्वार की बात करें, जब भी ग्वार की बात करते हैं तो हम सबके कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अभी ग्वार का सीजन भी चल रहा है और ग्वार की जो फसल है हमारे खेतों में भी खड़ी है, और कुछ लोगों के पास 2-2, 3-3, 4-4 साल की ग्वार है जो वो पड़ी हुई भी है स्टॉक के अंदर। खुशखबरी है ग्वार वाले साथियों के लिए, ग्वार के अंदर लगातार दूसरे दिन से तेजी है। कल ग्वार का जो भाव था वो 6000 से लेके 6400 रुपये, 6300 रुपये तक था। लेकिन आज जो भाव है ग्वार का, आज का जो ग्वार का भाव है वो लगभग 6000 से लेके 6800 रुपये तक। अमूमन ज़्यादा मंडियों में 6200 से लेके 6800 रुपये तक जो है ग्वार बिका है। और ग्वार गम का भी जो भाव था वो लगभग 10,000 रुपये या 98 से 10,000 के नज़दीक बना हुआ था, वो भी 10,800 से लेके 11,000 रुपये तक पहुंचा है। ग्वार गम का जो भाव है तो उसका भी फ़ायदा यहाँ ग्वार की फसल के अंदर जो मिल रहा है साथियों। लेकिन मैं पुनः आपसे कहूँगा कि सौदा आप अपने रिस्क पे करें। मेरा काम आपको कुछ सटीक जानकारी देना है, कुछ मंडियों के भाव बताना है
और सरसों के अंदर जो ड्रॉप डाउन आया था, जो भाव में थोड़ा सा गिरावट इन 2 दिनों में, रुकावट मैं कह सकता हूँ, गिरावट नहीं कह सकता, रुकावट जो देखी गई है वो आपको बता दूं कि जैसे यूपी सरकार ने स्टॉक लिमिटें मांग ली, जिनके पास जितना स्टॉक है, जैसे कि अपने अमूमन दालों पे और तिलहन पे इन पे होता है, तो उस हिसाब से स्टॉक लिमिट मांग ली। अब हो सकता है केंद्र सरकार की मॉनिटरिंग के अंदर ये सब कुछ चल रहा हो, केंद्र सरकार को लग रहा हो कि सरसों का जो भाव है वो ऊपर जा सकता है, तेल का भाव है जो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। उन चीज़ों को देखते हुए मॉनिटरिंग के आदेश मिले, कुछ डीएम्स को वहाँ आदेश दिए गए, तो उसके चलते भी जो है एक बार थोड़ा सा व्यापारी वर्ग शॉक्ड हुआ और एक बार जो भाव के अंदर स्टेबल आया, गिरा नहीं, रुका भाव वहीं पे। आने वाले दिनों के अंदर काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सरसों का भाव ऊपर जाएगा, लेकिन वो तो अब समय बताएगा कि ऊपर जाएगा या नीचे रहेगा। गवार के साथियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि गवार का जो भाव है एक बार हिला है, जैसे कि एक बार रुक गया था आके 5400 से 5800 के बीच। तो इन 2 दिनों के अंदर गवार का जो भाव है वो अप हुआ है, 2 तो 3 दिन 100 रुपये करके जो भाव है वो ऊपर जा रहा है। बाकी फसलों का भाव के बारे में अपने फिर कभी चर्चा करेंगे। मेनली सरसों और गवार दोनों फसलों की आज चर्चा अपने की है। आने वाले समय के अंदर भी जैसी जानकारी मिलेगी, आने वाले 1-2 दिनों के अंदर आपको जैसी सूचना मिलेगी आपको सूचना दी जाएगी। सभी साथी इसी तरह से प्यार करते रहें, जुड़े रहें। धन्यवाद। जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद।